हम टोटल बंद कर देंगे ओपीडी, ओनली ओपीडी, नॉट इमरजेंसीज। अगर तेरा कोई भी डिमांड नहीं मांगी जाती तो टोटल शटडाउन है 14। डीएन इंडिया देख रहे दर्शकों को दिनेश जुलानिया का नमस्कार। इस समय हम जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हैं। यहाँ पर हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर जींद के सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर आर.एस. पुनिया, डॉक्टर राजेश भोला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचा। उन्होंने चिकित्सक एसएमओ की सीधी भर्ती को लेकर रोज स्वरूप जुलाना में कार्यरत डॉक्टरों से मांगों को लेकर वार्तालाप किया। 12 दिसंबर तक मांगे न माने जाने पर 13 दिसंबर को सभी ओपीडी बंद करने व 14 दिसंबर सभी इमरजेंसी सेवाओं को भी रोकने के लिए सहयोग मांगा। सब किन मांगों को लेकर आज ये मीटिंग हो रही है? देखिए, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन पिछले लंबे समय से अपनी लंबित मांगों को लेकर के समय समय पर जो है वो सरकार को जो है अपनी डिमांड्स के बारे में आगाह और जागरूक करती रही है, लेकिन बावजूद उनके जो है उनके ऊपर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हुई है। हमारी जो लंबित डिमांड्स हैं उसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारी डिमांड्स जो है वो पब्लिक और आम जनता की बेहतर सुविधाएं और सेवाओं को लेकर के हैं, जिनमें कि पहली जो हमारी डिमांड है वो पीजी पॉलिसी को लेकर के है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारी पीजी के अंदर, पहले इन्होंने हमारा जो सर्विस रूल में 2 साल रूरल 2 साल अर्बन की जो है एक पॉलिसी बनाई थी, जिसमें कि हार्ड टू रीच डिफिकल्ट एरिया अलग अलग कैडर उसमें डिफाइन किए थे। 10, 20 से 30% का रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन हम लोगों ने जो पुराना पीजी पॉलिसी थी जिसमें 40% रिजर्वेशन हमें मिलना चाहिए था, उसकी डिमांड की गई है। अब इसमें पब्लिक को सेवाएं कैसे मिल पाएंगी? आज के समय पे जो पीजी पॉलिसी बनी हुई है उसमें लगभग 1 साल के दौरान 20 से 30 जो इन सर्विस हमारे डॉक्टर्स हैं वो पीजी के लिए जा पाते हैं, और 40% यदि रिजर्वेशन होगा तो यही जो पीजी की संख्या जो 20 से 30 डॉक्टर्स जा पाते हैं वो लगभग 50 to 60 डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगी, ताकि जितने ज़्यादा हमारे पीजी वहाँ से पास आउट होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो सर्विस के दौरान आम जनता को पब्लिक को सेवाएं दे पाएंगे। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड हमारी जो है वो स्पेशलिस्ट कैडर को लेकर के है, ताकि जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं वो अगर पीजी कर करके इन सर्विस अपनी सेवाएं देते हैं तो उनको जो बेनिफिट एक्स्ट्रा सरकार की तरफ से मिलने चाहिए, ताकि वो अपनी सर्विस को जो है वो स्पेशलिस्ट पैकेज मिलते हुए बेहतर तरीके से जॉब के अंदर भी आम जनता को दे पाए। इसके अलावा एक थर्ड जो डिमांड्स है वो डिमांड ये है कि जो डायरेक्ट भर्ती एसएमओस की सरकार की तरफ से प्रपोजल किया गया 116 मेडिकल ऑफिसर की, तो उसमें क्या है कि हमारा एक मेडिकल ऑफिसर सर्विस के दौरान मेडिकल ऑफिसर चिकित्सा अधिकारी के पद पे भर्ती होता है, और लगभग 18 से 20 वर्ष के पश्चात उसका पहला प्रमोशन होता है और वो एसएमओ या डिप्टी सिविल सर्जन बनता है। यानी कि सर्विस के 25 से 30 साल के दौरान जो है वो कोई मेडिकल ऑफिसर सिविल सर्जन तक पहुंच पाता है। अगर ये डायरेक्ट एसएमओ जो है वो भर्ती हो जाएंगे तो जो सिविल सर्जन बनने का एक मेडिकल ऑफिसर का सपना है वो सपना ही रह जाएगा, और हम लोगों ने इस बात को भी कंडम किया। और फिलहाल ये 3 डॉक्टर भोला व डॉक्टर आर.एस. पुनिया ने भी आम जनमानस से इस बंद को सफल बनाने के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि 13 तारीख की ओपीडी और 14 तारीख की ओपीडी के लिए मेडिकल में न आए और बंद को सफल बनाए। ये सब जो कार्य हम कर रहे हैं आम जनमानस की सुविधाओं को लेकर इस तरह का बंद किया गया है। इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए डीएन हरियाणा के साथ। डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया, जुलाना के सामान्य अस्पताल से। इसी तरह की अपडेट के लिए डीएन हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डीएन हरियाणा आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही देता रहेगा। बने रहिए डीएन हरियाणा के साथ।